हेलो एंड वेलकम बैक। मिट्टी जो है ईश्वर का दिया हुआ एक बहुत बड़ा वरदान है। मीन्स सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज जस्ट लाइक वाटर, एयर एंड सनलाइट। Soil is one of the most important natural resources. It provides shelter to the plant, supply water and nutrients. Agriculture provides foods, clothing and shelter. सॉइल जो है हमें ना केवल भोजन प्रोवाइड करता है बल्कि बहुत सारे जीव जंतु को शेल्टर भी प्रोवाइड करता है। यानी बहुत सारे ऐसे जीव जंतु होते हैं जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सॉइल में ही रहते हैं, यानी उनका शेल्टर है। सॉइल में क्या क्या चीज़ पाया जाता है, उसका टेक्सचर कैसा होता है, ये चीज़ देखने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी 9.1। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कलेक्ट सम सॉइल सैंपल एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली, यू कैन यूज़ अ हैंड लेंस। क्या करेंगे इस एक्टिविटी में 9.1 में 3-4 लोग हो जाएंगे। 3-4 लोग 4 अलग अलग जगहों से मिट्टी का सैंपल कलेक्ट करके लाएंगे और एक टेबल बनाएंगे। इस टेबल में हम लोग ये उसमें सर्च करेंगे कि अलग अलग जगहों से कलेक्ट किए हुए मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि अलग अलग जगहों से कलेक्ट किए हुए मिट्टी में अलग अलग चीज़ पाया गया है। जो मिट्टी गार्डन से लेकर आए हैं उस मिट्टी में आपको ग्रास मिलेगा, एंड मिलेगा। जो मिट्टी आप रोड साइड से लाए हैं वहाँ आपको क्या मिलेगा, प्लास्टिक मिलेगा, पेपर के टुकड़े मिलेंगे, अर्थवॉर्म मिल सकता है। जो मिट्टी हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट से मिले, यानी जिस साइड में कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ क्या मिलेगा, सैंड मिलेगा, गिट्टी मिलेगा, छोटे छोटे पत्थर मिलेंगे और भी बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु मिल सकते हैं। इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि अलग अलग जगहों से कलेक्ट किए हुए मिट्टी में अलग अलग चीज़ पाए जाते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि मिट्टी जो होता है एक जैसा नहीं होता है। मिट्टी का जो टेक्सचर होता है, मिट्टी का जो कंस्टिट्यूएंट्स होता है वो उसके जगह पर डिपेंड करता है। अच्छा, जो मिट्टी हमने रोड साइड से लाया था उस मिट्टी में पॉलीथीन के टुकड़े पाए जाते हैं। और आपको पता ही है कि जो पॉलीथीन होता है वो नेचर के लिए बहुत हार्मफुल होता है। सॉइल में बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके लिए सॉइल जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। केमिकल, पेस्टिसाइड्स, ये सब जो चीज़ है ना वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। इसलिए कभी कभी हमेशा ये डिमांड उठते रहता है कि पॉलीथीन को और केमिकल पेस्टिसाइड्स को बैन कर दिया जाए ताकि सॉइल का जो हेल्थ है, सॉइल का जो स्वास्थ्य है वो बना रहे। नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल का प्रोफाइल। सॉइल में क्या क्या चीज़ पाया जाता है। द सॉइल इज़ कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर। सॉइल में मिट्टी में बहुत सारे लेयर होते हैं। कौन कौन सा लेयर होता है, इसके लिए हम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे 9.2। इसमें क्या करेंगे, हम लोग सॉइल ले लेंगे, उठा लेंगे सॉइल को और ग्लास में भरे हुए पानी से भरे हुए ग्लास में हम लोग इसको डाल देंगे और कुछ देर तक हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे। कुछ देर वेट करने के बाद आप पाओगे कि वो अलग अलग लेयर में बट जाएगा। पहला जो सबसे जो हल्का रहेगा, जो लाइट रहेगा, वो सबसे ऊपर रहेगा, उसको बोलते हैं ह्यूमस। ह्यूमस का मतलब जो सड़े हुए जो पत्ते होते हैं ना पेड़ पौधे के, उसको ह्यूमस बोलते हैं। दूसरा लेयर रहेगा वाटर का, तीसरा लेयर रहेगा क्ले यानी मिट्टी का, चौथा लेयर आपका सैंड यानी बालू का, और पांचवा लेयर जो सबसे ज़्यादा भारी पार्टिकल्स होगा, छोटे छोटे पत्थर होंगे, सबसे नीचे दब जाएगा क्योंकि उसका वेट ज़्यादा होता है। तो आप इस एक्टिविटी में आप ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो सॉइल होता है, सॉइल जो होता है, जो मिट्टी होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट से बना हुआ होता है। जैसा दिखता है एक्चुअली वैसा होता नहीं है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट पाया जाता है उसको बोलते हैं ह्यूमस। ह्यूमस क्या है, द रोटिंग डेड ऑफ मैटर इज़ नोन एज ह्यूमस। और ह्यूमस जो होता है वो मिनरल्स में बहुत ज़्यादा रिच होता है। ह्यूमस इज़ वेरी यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। मिट्टी बनता क्या है, मिट्टी के बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेदरिंग। वेदरिंग में होता है कि जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो धीरे धीरे टूट कर मिट्टी में बनता है और ये प्रोसेस होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, 100 साल भी लग जाता है। पत्थर मिट्टी में बदलता कैसे है, तो विद द हेल्प ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट में चेंज होने से, वाटर से, सनलाइट से, ये सब चीज़ से, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होने के कारण जो पत्थर होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं और मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। उस सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेदरिंग। और वेदरिंग टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय लेता है वेदरिंग होने में।
अब सॉइल के प्रोफाइल के अनुसार इसके लेयर को हम लोग 4 पार्ट में हम लोग बांटते हैं हॉरिजॉन टाइप में। पहला लेयर होता है ए हॉरिजॉन, दूसरा लेयर होता है बी हॉरिजॉन, तीसरा सी हॉरिजॉन और चौथा है बेडरॉक। पहले हॉरिजॉन में ह्यूमस ज़्यादा पाया जाएगा और इसमें मिनरल्स भी पाया जाता है। ये वह पार्ट है जहाँ छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे कि चींटी, कॉकरोच, अर्थवर्म। और ये वो लेयर है जहाँ पर प्लांट ग्रो करता है, यानी प्लांट का जो रूट्स है ना इसी लेयर में रहता है। दूसरा लेयर को हम लोग बी हॉरिजॉन कहते हैं, इसमें ह्यूमस कम रहेगा लेकिन मिनरल्स ज़्यादा रहता है। तीसरे लेयर को हम लोग सी हॉरिजॉन कहते हैं। सी हॉरिजॉन में क्या रहेंगे, छोटे छोटे पत्थर रहेंगे, जैसा कि यहाँ पिक्चर में दिया हुआ है। ये एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, इसलिए इस पार्ट में पानी रह नहीं पाएगा, पानी चला जाएगा बेडरॉक में। और चौथा पार्ट है आपका बेडरॉक। बेडरॉक में पत्थर होते हैं, इसलिए इसकी खुदाई करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज आता है। तो हमने मिट्टी को कितने पार्ट में बांट दिया, 4 पार्ट में बांट दिया। पहला कौन सा पार्ट था, ए हॉरिजॉन, द अपर मोस्ट हॉरिजॉन को क्या बोलते हैं हम लोग, ए हॉरिजॉन। इसमें क्या क्या पाया जाता है, ह्यूमस और मिनरल्स। ह्यूमस किस चीज़ के लिए यूज़फुल है, प्लांट के ग्रोथ के लिए ह्यूमस बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ए हॉरिजन में और क्या क्या होता है, ए हॉरिजन में आपके छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे कि रोडेंट, वर्म्स, मोल्स, बीटल्स, ये सब ए हॉरिजन में रहते हैं। बी हॉरिजन में क्या पाया जाता है, ह्यूमस नहीं पाया जाता, क्या पाया जाता है, मिनरल्स पाया जाता है, उसको बोलते हैं बी हॉरिजन, जो सेकंड पार्ट है। सी हॉरिजन में क्या पाया जाता है, आपका सिर में छोटे छोटे पत्थर पाए जाते हैं, क्रैक्स होता है इसमें, दरार जिसको बोलते हैं। अगर पानी अगर इस सी हॉरिजन से अगर क्रॉस करेगा तो पानी यहाँ रिटेन नहीं कर पाएगा, ठहर नहीं पाएगा, कहाँ चला जाएगा, बेडरॉक में। और चौथा पार्ट कौन सा होता है, बेडरॉक। बेडरॉक में बड़े बड़े पत्थर होते हैं, इसलिए इसकी खुदाई करने में मुश्किल होती है। नेक्स्ट पढ़ना है आपको सॉइल के टाइप, मिट्टी कितने तरह का होते हैं। तो मिट्टी बहुत बहुत ढेर सारे होते हैं, मिट्टी का टाइप बहुत होता है, लेकिन इस चैप्टर में आपको 3 तरह का मिट्टी के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले मिट्टी है क्या, द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड सॉइल। रॉक पार्टिकल्स जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, और ह्यूमस जो पत्ते, जो सड़ा हुआ पत्ता, सूखा हुआ पत्ता का जो मिक्सचर होता है, जो मिश्रण होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सॉइल बोलते हैं। सॉइल में कौन, लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, प्लांट रूट्स, अर्थवर्म आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट। और क्या होता है सॉइल में, प्लांट का जो रूट होता है, प्लांट के जो जड़ें होते हैं, वो भी सॉइल का पार्ट है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे अर्थवर्म है, बैक्टीरिया है, वो भी क्या होता है, सॉइल का पार्ट ही है। तो जो पार्टिकल्स का साइज है उसके अनुसार सॉइल को 3 पार्ट में बांटा गया है। इस चैप्टर में हम लोग 3 टाइप के सॉइल्स को पढ़ेंगे। पहला क्या है, सैंडी सॉइल्स। इफ सॉइल पार्टिकल्स ग्रेटर प्रोपोर्शन और बिग पार्टिकल्स, अगर सॉइल में बड़े पार्टिकल्स का प्रोपोर्शन ज़्यादा है, मात्रा ज़्यादा है, तो क्या कहलाएगा, सैंडी सॉइल। अगर पार्टिकल्स का साइज अगर छोटा है तो क्या कहलाएगा, क्लेई सॉइल। ठीक है, तो बड़े पार्टिकल्स अगर रहेंगे तो सैंडी सॉइल, अगर छोटे पार्टिकल्स रहेंगे तो क्लेई सॉइल कहते हैं। इफ़ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इज अबाउट द सेम देन द सॉइल इज कॉल्ड। अगर दोनों चीज़ पाए जाएंगे, बड़े पार्टिकल्स भी पाए जाएंगे और छोटे पार्टिकल्स भी पाए जाएंगे, तो क्या बोलेंगे, लॉम्बी सॉइल। बहुत आसान है, देखो, बड़े पार्टिकल्स अगर पाए जाएंगे तो सैंडी सॉइल, छोटे पार्टिकल्स अगर पाए जाएंगे तो क्लेई सॉइल्स। और बड़े पार्टिकल्स और छोटे पार्टिकल की मात्रा अगर बराबर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, लॉम्बी सॉइल बोलेंगे। ठीक है, तो जो साइज है पार्टिकल्स के अनुसार, उसके अनुसार हवा और पानी को रिटेन करने का, यानी अपने पास रखने की कैपेसिटी भी अलग अलग होगा। तो देखो, द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन अ सॉइल हैज़ इन्फ्लुएंस ऑन इस प्रॉपर्टी को भी इन्फ्लुएंस करेगा। द सैंड पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज, सैंड का जो पार्टिकल्स होता है बड़ा बड़ा होता है, इसलिए दे कैन नॉट फिट क्लोज टुगेदर, सो दे आर लार्ज स्पेस बिटवीन देम। चूँकि पार्टिकल्स बड़े होते हैं इसीलिए वो एक दूसरे के साथ रह नहीं सकता, इसलिए उन दोनों पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसके कारण हवा वहाँ रुक सकता है लेकिन पानी नहीं रुकेगा, यानी सैंडी पार्टिकल्स में जो वाटर होता है वो नहीं रह पाएगा लेकिन हवा वहाँ रह पाएगा। ठीक है, तो सैंडी सॉइल्स में याद रखना है कि हवा रहता है लेकिन पानी नहीं रह पाएगा। ठीक है, लेकिन क्लेई सॉइल में जस्ट इसका उल्टा होगा। कैसे, क्लेई सॉइल का पार्टिकल्स कैसा होता है, स्मॉल होता है, इसलिए वो पैक्ड होता है, एक दूसरे के करीब रहेगा, बीच में जगह नहीं रहेगा, इसलिए
वहाँ हवा ठहर नहीं सकता है लेकिन पानी ठहर सकता है, जस्ट सैंडी सॉइल का उल्टा। लॉम्बी सॉइल में क्या होगा, लॉम्बी सॉइल में दोनों प्रॉपर्टी पाई जाएगी क्योंकि दोनों तरह का पार्टिकल्स पाया जाता है, यानी ये पानी को भी रिटेन कर सकता है और हवा को भी ये रिटेन कर सकता है। और लंबी सॉइल इसी प्रॉपर्टी के कारण बेस्ट सॉइल माना जाता है। ठीक है, तो 3 तरह का सॉइल हमने पढ़ लिया, कौन कौन, तो सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल और लॉम्बी सॉइल। सबसे बेस्ट सॉइल कौन सा है, तो लॉम्बी सॉइल। क्यों है, क्योंकि दोनों तरह का पार्टिकल्स पाया जाता है। बूझो का एक क्वेश्चन है कि पॉटरी जो होता है, मटका जो होता है, सुराही जो होता है, वो कौन से सॉइल से बनाता है, तो ये बनता है। तो ये जानने के लिए हम लोग समझेंगे एक्टिविटी 9.3 देखेंगे। तो इसमें क्या करना है, आपको तीनों तरह का सॉइल कलेक्ट कर लेना है, उसको पानी से भिगोना है, पानी से भिगोने के बाद उसको एक गोल रिंग बनाना है। तो गोल रिंग हम लोग बनाएंगे तीनों टाइप के सॉइल से और बनाकर देखेंगे कि कौन ज़्यादा चिपचिपा है। और गोल रिंग बनाने में, इस तरह का रिंग बनाने में, ये देखो इस तरह का रिंग बनाने में कौन सा सॉइल जो है वो ज़्यादा उपयोगी दिखता है। तो आप ये पाएंगे वही सॉइल उपयोगी दिखेगा जिसका पार्टिकल्स छोटा छोटा होगा। ये तो क्लियर है कि क्लेई सॉइल ही होगा। जिसका पार्टिकल्स बड़ा बड़ा है, जैसे कि सैंडी सॉइल का पार्टिकल्स क्या रहता था, सैंडी सॉइल्स का पार्टिकल बड़ा बड़ा रहता था, तो ये एक दूसरे के साथ रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, सैंडी सॉइल का नहीं रह पाएगा। क्लेई सॉइल का पार्टिकल्स क्या है, छोटा छोटा है, इसलिए इसका पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब रहेगा। इसलिए मटका बनाने के लिए आपका कौन सा सॉइल यूज होगा, क्लेई सॉइल। एक और ख़ास बात क्या था कि सैंडी सॉइल में पानी रहता है, नहीं रहेगा। क्लेई सॉइल में पानी रहेगा, रहेगा। तो पानी रहेगा तब ना आप कोई भी मटका या कोई भी उससे बर्तन बना सकते हो। तो बर्तन, मिट्टी का बर्तन बनाने में सबसे उपयोगी सॉइल कौन सा होता है, क्लेई सॉइल। अगर कोई कारण पूछे तो कारण ये है कि इसका पार्टिकल्स बहुत छोटा छोटा होता है। दूसरा कारण ये है कि इसमें पानी रिटेन करता है, पानी सॉइल में पानी ठहरने का जो इसकी कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। तो पहला है प्रॉपर्टी सॉइल में परकोलेशन रेट ऑफ वाटर। क्या मतलब है परकोलेशन, किस मिट्टी के थ्रू पानी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कौन सा मिट्टी है जिसमें पानी हम डालेंगे तो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा। आपने देखा होगा कि बालू के ऊपर अगर आप 1 गिलास पानी डाल दोगे तो पानी ठहरेगा नहीं, देखना अचानक सूख जाता है पानी। लेकिन क्लेई सॉइल में अगर पानी आप डालोगे तो नहीं सूखेगा जल्दी, थोड़ा समय के लिए रहता है ये। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं परकोलेशन कैपेसिटी। जिस मिट्टी में पानी जल्दी सूख जाता है उसकी परकोलेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है। जिस मिट्टी में पानी नहीं सूखता है उसकी परकोलेशन कैपेसिटी कम होता है। जैसे कि रोड पर आप चले जाओ, पक्का रोड पर अगर आप 1 गिलास पानी डालोगे तो जल्दी नहीं सूखेगा, लेकिन कच्चा रोड पर अगर आप पानी डाल दोगे तो जल्दी सूख जाएगा। तो परकोलेशन कैपेसिटी ज़्यादा किसका हुआ, कच्चा रोड का हुआ। ठीक है, तो इसको भी प्रूफ करने के लिए कि कौन सी मिट्टी ज़्यादा पानी सोखता है, कौन सी मिट्टी कम पानी सोखता है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी 9.4। इसमें भी हमने तीनों तरह की मिट्टी लेंगे, उसका नाम देंगे A, B, C और तीनों में बॉटल से पानी डालकर देखेंगे और साथ में क्या रखेंगे, घड़ी। वॉच करेंगे कि 200 मिलीलीटर एकदम एक ही तरह का पानी डालना है। ये नहीं कि किसी में आपने 1 लीटर पानी डाल दिया और किसी में आधा लीटर डाल दिया, तब आपको पता नहीं चलेगा कि उसकी परकोलेशन कैपेसिटी क्या है। दोनों में अगर 200 ml पानी डाले तो 200 ml ही पानी डालना है। ठीक है, इस तरह से जैसे कि यहाँ देखो ये एक्टिविटी में करके दिखाया हुआ है कि हम लोग पानी 3 अलग अलग जगह पर कहाँ A में, B में और C में करके देखेंगे और घड़ी से देखेंगे कि कौन सा मिट्टी पानी कितने देर में सोख लेता है। ठीक है, तो जो जल्दी सोख लेगा उसकी परकोलेशन कैपेसिटी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। जो देर लगाएगा उसकी परकोलेशन कैपेसिटी क्या रहेगा, कम रहेगा। और परकोलेशन कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला देखो क्या है, परकोलेशन रेट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर और परकोलेशन टाइम। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया है कि 200 ml पानी आपने डाल दिया और उसको सोखने में लगा 20 मिनट, तो परकोलेशन रेट क्या होगा, 200 ml, यहाँ देखो 20 मिनट डाल दिया तो 10 ml पर मिनट, यानी 1 मिनट में कितना पानी वो सोख लेता है, 10 ml पानी सोख लेगा। ये हो गया उसकी परकोलेशन कैपेसिटी। पानी सोखने की जो उसकी क्षमता है उसी को बोलेंगे परकोलेशन कैपेसिटी। तो पानी सोखने की सबसे ज़्यादा क्षमता किसकी रहेगी, सैंडी सॉइल की रहेगी, क्योंकि पानी आप डालोगे या फटाक से नीचे चला जाएगा। सबसे कम किसकी रहेगी, क्लेई सॉइल की रहेगी। ठीक है,
फिर मिक्सचर देखो, मॉइस्चर इन सॉइल, सॉइल में पानी होता है कि नहीं। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि कोई कोई मिट्टी को आप हाथ में लेंगे ना तो वो गीला टाइप का रहता है, इसका मतलब ये होता है कि उसमें पानी है। लेकिन ये हम पता कैसे करेंगे? ये पता करने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे 9.5, जिसमें अलग अलग तरह का मिट्टी हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे। लेने के बाद सब पहले तो अलग अलग टाइप का मिट्टी को कलेक्ट कर लेंगे और उसको हीट करेंगे। ऑन हीटिंग वाटर इन अ सॉइल एवापोरेट, जब हीट करेंगे तो सॉइल में अगर पानी रहेगा तो क्या होगा, एवापोरेट होगा। मूव्स अप एंड कंडेंस ऑन अ कूलर इनर, जो वॉल रहेगा, जो ट्यूब जिसमें हम लोग गर्म करेंगे, उसके ठंडे वाले वॉल में वो जाके फिर से क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। ऑन हॉट समर द वेपर कमिंग आउट ऑफ द सॉइल रिफ्लेक्ट द सनलाइट, आप देखोगे गर्मी के समय में जो मिट्टी है कभी कभी चमकता है। क्यों चमकता है? क्योंकि वहाँ इसलिए चमकता है कि गर्मी के कारण जो उसके अंदर का जो पानी है वो सूखता है, एवापोरेट होता है, भाप बदल के ऊपर जाता है और इसके कारण सूरज की रोशनी चमकती है। देखो ये एक्टिविटी को हमने इस तरह से किया। हमने क्या कर लिया, मिट्टी का एक सैंपल ले लिया, उसको नीचे से गर्म किया, बॉयल, यहाँ ये देखो कंडेंस हो गया। कंडेंस होने के बाद वो ड्रॉप, अगर ड्रॉपलेट ज़्यादा छोड़ेगा, मतलब किसी भी मिट्टी को आपने अगर गर्म किया, अगर पानी का ड्रॉपलेट्स, पानी का बूंद अगर कंडेंस होकर आपको ज़्यादा मिलेगा तो इसका मतलब उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है। कम मिलेगा तो इसका मतलब मॉइस्चर कम है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय अ सॉइल। अभी तक हमने क्या देख लिया, रिटेंशन देख लिया कि कौन सा मिट्टी पानी कौन जल्दी सोखता है। दूसरा हमने देखा कि कौन सी मिट्टी में ज़्यादा पानी, कम ज़्यादा कैसे करेंगे तो उसको गर्म करके देखेंगे। और तीसरा देखेंगे कि पानी का ऑब्जर्प्शन कैपेसिटी है, किसी किसी में पानी ना एब्जॉर्ब होता है। तो इसकी एक्टिविटी हम लोग कैसे करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए एक हम लोग एक्टिविटी करेंगे 9.6। ठीक है, क्या करेंगे 9.6, इसमें भी हम लोग डिफरेंट टाइप की मिट्टी लेंगे। तीनों टाइप की मिट्टी ले लेते हैं और तीनों टाइप का मिट्टी लेने के बाद अलग अलग करके उसमें एक एक करके पानी डालेंगे और इस तरह का हम लोग अरेंजमेंट कर लेंगे। देखो एक टनल हम लोगों ने जार ले लिया, ठीक है, एक फ़िल्टर पेपर हमने ले लिया, फ़िल्टर पेपर एक फ़नल ले लिया और एक पानी डालने के लिए ड्रॉपर ले लिया। ड्रॉपर भी ले सकते हो, आप ग्लास भी पानी डाल सकते हो। ये पेपर में हम लोग क्या डालेंगे, मिट्टी। पहले डालेंगे मिट्टी है जो भी है, क्लेई सॉइल, लोम्बी सॉइल या सैंडी सॉइल। मिट्टी डालने के बाद ये चारों तरफ हम लोग क्या डालेंगे, चारों तरफ डालेंगे हम लोग पानी। पानी को डालेंगे और देखेंगे हम लोग कि पानी कितने देर में ये नीचे ड्रॉप होता है। पानी कितने देर में नहीं, मतलब पानी यहाँ ड्रॉप होगा। जैसे मान लो कि हम लोगों ने क्या किया, 200 ml पानी डाल दिया, ठीक है, इसको समझना है थोड़ा। हमने कितना पानी डाल दिया, 200 ml जो है ना पानी हमने डाल दिया, 200 ml पानी डाला। यहाँ पर कुछ देर बाद हम लोग ऑब्जर्व किया है कि यहाँ 100 ml ही पानी आया। तो 100 ml पानी कहाँ गया, 100 ml पानी कहाँ गया, इस मिट्टी में एब्जॉर्ब हो गया। क्या हो गया, मिट्टी में एब्जॉर्ब हो गया। तो 100 ml पानी मिट्टी में एब्जॉर्ब होने का मतलब ये हुआ कि मिट्टी का एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होता है। तो जो जितना ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी उतनी ही होगी। और एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितना है ये कैलकुलेट करने के लिए एक हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे, U माइनस वी, जो हम लोग डाल रहे हैं पानी। U क्या है, वो पानी है जो हमने डाला, V वो है जो पानी नीचे फनल में आ गया। दोनों को माइनस करेंगे और माइनस करके जो पानी हमने डाला है उसे डिवाइड करेंगे तो हमारा एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी निकल जाएगा। जैसे कि इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कि मान लो कि 200 ml पानी हम लोगों ने डाला और 100 ml पानी फनल में आ गया। तो क्या करेंगे, 200 माइनस 100, टोटल कितना पानी हम लोगों ने डाला था, 200। तो क्या हो जाएगा, 100/200, यही ना, माइनस अगर करेंगे तो क्या निकलेगा, 100/200। ये देखो ये काटेंगे तो कितना निकल जाएगा, 0.5। ये उसकी ऑब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होगी। तो सारी मिट्टी की अलग अलग ऑब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होगी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सॉइल एंड क्रॉप्स। आपको पता ही है कि जो प्लांट है वो कहाँ उगता है, सॉइल में। सॉइल के बिना प्लांट होना संभव है क्या, नहीं।
जो भी हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं वो भी कहाँ करते हैं, मिट्टी में, सॉइल में। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्रॉप्स डिफरेंट डिफरेंट सॉइल में होता है, यानी डिफरेंट डिफरेंट जो फसल है, अलग अलग फसल को अलग अलग मिट्टी चाहिए। यदि आपको उगाना है गेहूँ और चावल, तो उसके लिए चावल को क्या चाहिए, ज़्यादा पानी चाहिए। और ज़्यादा पानी किस मिट्टी में रिटेन होता है, ज़्यादा पानी किस मिट्टी में ठहर पाता है, क्लेई सॉइल में। इसीलिए चावल और गेहूं के लिए कौन सा सॉइल चाहिए, क्लेई सॉइल चाहिए। ठीक है। और कॉटन के लिए कौन सा सॉइल चाहिए, ब्लैक सॉइल यानी लॉम्बी सॉइल। कॉटन में, कॉटन के लिए कौन सा सॉइल चाहिए, लॉम्बी सॉइल चाहिए। क्लेई एंड लॉम्बी सॉइल आर बोथ सुटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स लाइक वीट। वीट भी लॉम्बी सॉइल में ग्रो होगा। क्यों होगा, सच सॉइल्स आर गुड एट रिटेनिंग वाटर, वाटर रिटेन करता है। फॉर पैडी सॉइल रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर हैविंग गुड कैपेसिटी टू रिटेन आइडियल। धान यानी कि चावल उपजाने के लिए आपको चाहिए क्लेई सॉइल, क्योंकि उसमें वाटर रिटेन करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। कॉटन के लिए देखो सैंडी सॉइल चाहिए। क्यों चाहिए सैंडी सॉइल, क्योंकि कॉटन के लिए चाहिए हवा, और हवा रिटेन करने की कैपेसिटी किस में रहती है, सैंडी सॉइल में रहती है। ये आपको एक केस स्टडी करना है। केस स्टडी में आपको जाना है कुम्हार के पास और आपको देखना है कि वो किस तरह से मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। तो जो भी आपके आसपास में होंगे ऐसे, तो आप जाके देखना कि मटका और ये जो भी मिट्टी के बर्तन होते हैं वो किस तरह से बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्रॉप सच एज वीट आर ग्रोन इन फाइन क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल, वीट भी कहाँ ग्रो करता है, क्लेई सॉइल में, बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस। क्लेई सॉइल ह्यूमस में रिच होता है और फर्टाइल होता है। ठीक है। तो ये सब आपको, गेहूं कहाँ ग्रो होता है, क्लेई सॉइल में। धान कहाँ ग्रो होगा, धान मतलब चावल कहाँ ग्रो होगा, क्लेई सॉइल में। कॉटन के लिए क्या चाहिए, सैंडी सॉइल। पल्सेस के लिए क्या चाहिए, लॉम्बी सॉइल। ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट फसल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मिट्टी में होता है। सॉइल इरोजन क्या है, सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी के कटाव को बोलते हैं हम लोग सॉइल इरोजन। आप नदी के किनारे जाएंगे जहाँ पर पानी का बहाव होता है, तो आप किनारे किनारे आप देखेंगे तो देखना कि मिट्टी कट कट के बह जाता है। तो सॉइल इरोजन है क्या, सॉइल इरोजन है रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर, विंड और आइस इज नोन एज सॉइल इरोजन। वाटर के बहाव के कारण, पानी के बहाव के कारण, हवा के बहाव के कारण, बर्फ़ के कारण जो मिट्टी में कटाव होता है उसी को क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं। और ये बहुत हानिकारक है। इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट सॉइल बिकम लूज। ये सॉइल इरोजन होता कैसे है, प्लांट अगर ना हो तो, प्लांट अगर ना हो तो सॉइल लूज हो जाता है। प्लांट होता है तो क्या होता है, प्लांट के जो जड़ होते हैं, पौधे के जो जड़ होता है वो सॉइल को पकड़ के रखता है, इसलिए सॉइल इरोजन नहीं होता है। इरोजन ऑफ सॉइल इज मोर सीवियर इन एरिया लिटिल और नो सरफेस वेजिटेशन। जहाँ वेजिटेशन नहीं है, घास नहीं है, प्लांट नहीं, वहाँ सॉइल इरोजन ज़्यादा होता है। सो कटिंग ऑफ ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन शुड बी प्रिवेंटेड। सॉइल इरोजन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्लांट लगाना पड़ेगा, फॉरेस्ट लगाना पड़ेगा, तभी सॉइल इरोजन से आप बच सकते हैं। नहीं तो सॉइल इरोजन होगा, सॉइल इरोजन होने से सॉइल इरोजन होने से बहुत हानिकारक होता है सॉइल इरोजन एक्चुअली। ठीक है। तो सॉइल इरोजन से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, पेड़ पौधा लगाना चाहिए, फॉरेस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कीवर्ड सब हम लोग देख लेते हैं। क्लेई, तो क्लेई क्या है, एक टाइप ऑफ सॉइल है, टाइप ऑफ सॉइल है जिसमें पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं, पानी का रिटेंशन कैपेसिटी ज़्यादा होता है लेकिन हवा का रिटेंशन कैपेसिटी कम होता है। ह्यूमस क्या है, रोटेन डेड डिकेइंग मैटर जो है उसको ह्यूमस बोलते हैं। लॉम्बी सॉइल क्या है, लॉम्बी सॉइल वो सॉइल जिसमें स्मॉल पार्टिकल्स और लार्ज पार्टिकल्स दोनों बराबर मात्रा में रहते हैं। लॉम्बी सॉइल सबसे बेस्ट सॉइल माना जाता है। परकोलेशन, पानी को सोखने की जो कैपेसिटी होती है मिट्टी की उसी को बोलते हैं परकोलेशन। मॉइस्चर, पानी में जो वाटर का अमाउंट होता है उसको बोलते हैं मॉइस्चर। अगर ज़्यादा पानी का अमाउंट होगा तो मॉइस्चर ज़्यादा होगा, कम पानी का अमाउंट होगा तो मॉइस्चर कम होगा। सैंडी सॉइल वो सॉइल जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो भरे होते हैं। सैंडी सॉइल का पानी का रिटेन करने का कैपेसिटी कम रहेगा लेकिन हवा का रिटेन करने का कैपेसिटी ज़्यादा होगा। वाटर रिटेंशन, पानी को अपने पास रखने की जो क्षमता होती है ना मिट्टी का, उसी को बोलते हैं वाटर रिटेंशन। Hence, this is the end of the chapter. Thank you for watching video.